हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी। रविशंकर जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। 550 सालों का तप का परिणाम मिलने जा रहा है और आपने तो कोर्ट के आदेश से पहले मध्यस्थता का भी कार्य किया था। कितनी कठिन थी ये पूरी डगर, 550 साल का सफर। भारत के जनमानस में जन्म से लेके मृत्यु तक श्री राम का ताना बाना बना हुआ था। हमेशा के लिए लोग इस घड़ी को याद करेंगे, आगे आने वाले पीढ़ी भी इससे उत्सव मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और एक गर्व महसूस करेंगे। जिस भव्य राम मंदिर को तोड़ा गया था 500 साल पहले, उसको आज हम पुनर्निर्माण करके अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को फिर स्थापना कर रहे हैं। ये भारतीयों के लिए बहुत विशिष्ट घड़ी मैं समझता हूँ। 22 जनवरी की तारीख जो है, तिथि जो है वो बड़ी विशिष्ट तिथि है, लेकिन राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। आम आदमी से लेकर राजनीतिक दलों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अगर इसका वास्तविक श्रेय पूछें, क्रेडिट पूछें, तो किसको देंगे आप गुरुदेव? देखिए, ये एक ऐसी मामला नहीं है कोई क्रेडिट ले कोई क्रेडिट दे। ये तो सबका कर्तव्य है और कर्तव्य में सबने अपना पूरा सहयोग किया जी। और मैं ये कह रहा हूँ, इस काम में देखिए, राजाश्रय के बिना कोई भी धर्म कभी फलप नहीं सकते। दुनिया भर के सभी देशों में सभी धर्मों को राजा का, राज्य का आश्रय मिला है। अब यहाँ पर ये हुआ अद्भुत, जब हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने हमारे सारे धर्म स्थानों को, हमारे जो पवित्र स्थानों का पुनरुज्जीवन में बहुत बढ़िया काम किए। ऐसा काम पहले किसी ने किया हुआ नहीं दिखता है। राजा महाराजा के ज़माने में बड़े बड़े मंदिर उन लोगों ने बनाया, जी। मगर इस आधुनिक ज़माने में ऐसे भव्य मंदिर यहाँ बनाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतना सुंदर स्थापना करना, महाकाल के मंदिर इतने छोटे से थे, गली गली में घुस के जाना पड़ता था लोगों को। आज देखिए क्या भारत का वैभव, हमारे धर्म का वैभव वहाँ देखने को मिलता है। आप जाइए केदारनाथ जाइए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया। तो ये जो 70 साल में जो नहीं हुआ था काम, वो इन चंद वर्षों में इसको करके जनमानस की जो एक जनमानस को जीत लिया, मैं ये कहूँगा। आपने बड़ी सुंदर बात बोली। आपने बोला राजा के आश्रय के बिना कुछ संभव नहीं है। ये बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन इस सवाल ये जो आपने बात बोली, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये सब कुछ सेकुलरिज्म के खिलाफ है। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, नरेंद्र मोदी, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? ये कई लोग सवाल उठाते हैं, विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। इस तरह से सोचना, सेक्युलरिज्म माने सब धर्म को सम्मान देना है, ऐसा नहीं। धर्म निरपेक्ष माने धर्म को पछाड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। देखिए, इससे पहले भी जो लोग थे सब आस्थावान ही थे, मगर चुप चुप के करते थे। किसी गुरु के पास जाना हो तो कैमरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चुप के जाओ। ये डर क्यों था? ये छुपना क्यों था गुरुदेव? घर में पूजा पाठ करना हो। गुरुदेव, मेरा आपसे परिचय बड़ा पुराना है। मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा। आप तो स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। और गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये छुपते क्यों थे, ये शर्माते क्यों थे, ये डरते क्यों थे? कारण क्या था? एक गुलामी मानसिकता है ना, इतना गहराई में हमारे भीतर उतर गया था जी। हम गुलाम रहे, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। अरे भाई, जितने लोग भारत से बाहर जाते थे अपना नाम बदल देते थे, कृष्ण नाम को क्रिस कहने लगते थे। हाँ जी। देवेश के नाम से डेविड बना देते थे जी। आजकल वो बात नहीं है। आज गर्व से जाते हैं भारतीय,
और अपना वेशभूषा के प्रति भी गर्व रखते हैं, अपना भोजन के प्रति गर्व रखते हैं, अपने जड़ को, अपने मूल को आज सम्मान करने लगे। ये राजाश्रय के बगैर नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखिए, कोई भी उद्घाटन काम करना हो तो जाके रिबन काट लो, वहाँ दिया जला दो, आ जाओ, ये तो कर सकते थे, कोई बहुत लोग करते हैं। मगर आस्थावान क्या, देखिए उपवास कर रहे हैं, 11 दिन उपवास करके नियम का पालन कर रहे हैं। ये दिखावा के लिए नहीं है, ये अंदरूनी स्पंदन है और वो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में जाके वहाँ प्रतिष्ठा करने वाले हैं। जी, लेकिन आजकल तो लोग मुहूर्त के भी ज्ञानी बन गए हैं, पंचांग के ज्ञानी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, 22 जनवरी को तारीख सही नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र को भी जानता हूँ, ज्योतिष भी जानता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जो 100% सही होगा। हर मुहूर्त, किसी भी मुहूर्त आप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। मगर वो दोष को दूर करने के लिए भी उपाय है। वही इसीलिए जो तपस्वी लोग हैं, साधु है, संत है, साधक है, सिद्ध लोग हैं, इन लोगों के बस की बात है, समर्थ लोग इन सब दोषों को हर लेते हैं। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक विशेष पार्टी का आयोजन है, आरएसएस का आयोजन है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? वो इस निमंत्रण को एक तरह से अस्वीकार करते हुए ठुकरा रहे हैं। सबका अपना अपना स्वातंत्र है, सब बुद्धिमान हैं, उनको अपना राजकारण करना है, राजकीय में रहना है, ये उनका धर्म है। आप सभी पार्टी को एक ही लाइन पे देखेंगे, ये असंभव है, वो डेमोक्रेसी में होता भी नहीं। प्रजाप्रभुत्व में विविधता होना स्वाभाविक है, उसको सम्मान भी करना बहुत आवश्यक है। पर मेरा अनुरोध इन सबसे यही रहेगा कि राजकारण से भी जरा ऊपर उठ के देखिए, ये एक भावना की विषय है, पूरी जनता की भावना इससे जुड़ी हुई है। तो आप इसको किसी पार्टी अथवा या किसी पंथ और संप्रदाय के साथ जोड़ के मत देखिए। ये देश का एक अनमोल घड़ी है जहाँ पूरा देश उत्सव मनाना चाहता है। आप भी मनाइए उत्सव, अपनी विचारधारा होगी, वो सोच समझ के किए होंगे, बाद में जाते होंगे। लेकिन जैसे भी वो लोग चाहें, राम काज के लिए तो आ ही जाना चाहिए। आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसमें सबको मिलके करना चाहिए। उस दिन नहीं हो तो बाद में चले जाएं, कुछ भी करें। जी, श्री रविशंकर जी के राम कौन से हैं? क्योंकि तुलसी के राम कोई और हैं, बात होती है, और शबरी के राम कोई और हैं। तो मैं आज पूछता हूं कि श्री रविशंकर की भाषा में उनके राम क्या हैं? सबके अपने अपने राम हैं। आत्मा राम आनंद रमणा, आपने वो गाना सुना है कि नहीं? सुना दीजिए आप। आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण, जो कण कण में बसते हैं।